दोस्तों, मैं आपके लिए एनटीपीसी का एक स्पेशल बैच लेके आया हूं जो आपके फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं सारे फार्मूले डिस्कस करूंगा जो आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और फिजिक्स में करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर को मैं देखकर बताता हूं आपको। और क्या है कि आपका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच होना है और आपका रिजल्ट भी 14 जनवरी को आ सकता है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन क्लास। यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला मैं सारा डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला फार्मूला है मोशन से पहला जो फार्मूला है वो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या है? स्पीड को v से डिनोट करते हैं, और इसका जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों? मीटर पर सेकंड, मेरे भाइयों और दोस्तों। ठीक है, स्पीड ये है आपकी स्पीड। स्पीड क्या है बच्चे? आपका मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, आपका स्पीड क्या है? कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो क्या होगा? वो देखो बच्चे, अगर डिस्टेंस जीरो है तो टाइम तो होगा ही नहीं, तो ये पूरा कंप्लीट जीरो जब ही होगा जब वो डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको कुछ जरूर टाइम लगेगा, तो कभी भी स्पीड नेगेटिव जीरो में नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन होता है और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये तो है स्पीड का। अब यहीं से मैं स्पीड के लिए मैं यहां से एक नया टर्म लेके आता हूं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चे? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड से एक और दूसरा नमूना आएगा, वेलोसिटी। दूसरा नमूना क्या आएगा बच्चों? वेलोसिटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इसको इरेज कर दूं? नहीं, अभी थोड़ा सा यहाँ जगह है, मैं यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। स्पीड से दूसरा आया बच्चे वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक स्पीड ही होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसमें डायरेक्शन आ जाता है। डायरेक्शन आ जाता है। तो इसमें भी वेलोसिटी, फिर थोड़ा और हायर क्लास में जाओगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा बताएंगे आगे। लेकिन अभी सिर्फ रिवीजन क्लास है तो मैं थोड़े बहुत फार्मूले को ही डिस्कस करके आगे बढ़ता हूँ। वेलोसिटी क्या है बच्चे? ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। होता क्या है मेरे भाइयों कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको कंफ्यूजन तो होगी। मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं क्या होता है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप यहां पर लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। क्या? शॉर्टेस्ट पाथ। बस इसकी सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे मैं बढ़ता हूं। तो स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा जो अंतर है उसको मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। जैसे ये A है और ये B है। आप A से B पर गए तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया D। ठीक है बच्चों, और वापस आप यहीं से आ गए इस पोजीशन पे तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? ये भी D है, ये भी D है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू D प्लस डी कितना हो गया बच्चों? 2D
ठीक है मेरे भाइयों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इन दोनों पॉइंट का? शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, तो जहां पर ए पे गया वहां पर वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। इसी डिस्प्लेसमेंट पे अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। अगर डायरेक्शन आ जाएगा तो बच्चों क्या बोलोगे? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मेरे भाइयों? वेक्टर क्वांटिटी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे भाइयों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रब करता हूं। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या है कि मैंने आपको यहां पर स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट को बता दिया। स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, और आपको मैंने डिस्टेंस बता दिया। ठीक है, और मैंने आपको एवरेज स्पीड बता दी, एवरेज वेलोसिटी बता दी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हो सकती। ठीक है, और आप इसको रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको नोट भी करो अपने कॉपियों में। चलो मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्स के ऊपर। जब फोर्स, ठीक है, फोर्स से पहले बच्चे क्या है कि फोर्स से पहले क्या है, न्यूटन के 3 लॉ मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के 3 लॉ कौन कौन से हैं? न्यूटन के 3 लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चे? मोशन का पहला लॉ। मोशन का पहला लॉ कहता है कि जो भी वस्तु अपने जगह पर खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक मैं उसमें कोई फोर्स ना लगाऊं, या कोई वस्तु अगर चल रही है वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक उसमें मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स है जो वो रुकी हुई है और वो चल रही है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब उसका मास। क्या है उसका? मास बच्चे। उस ऑब्जेक्ट का मास जो चल रही है और चलती जा रही है, उसमें फोर्स है, उसमें फोर्स लगा हुआ था, और जब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं उसमें कोई फोर्स लगा ना दूं। ठीक है बच्चे, ये आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं या किसी बस में बैठे हुए हैं, तो अगर आप रुकी हुई ट्रेन है, रुकी हुई बस हो, अगर आप उसमें बैठे हुए हो तो गाड़ी जैसे ही चलने की कोशिश करती है तो हम किधर झुकते हैं? पीछे की तरफ झुकते हैं। जब गाड़ी आगे जाएगी तो हम पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी क्या है बच्चे? रेस्ट पे है। हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करती है कि बच्चे कि वो अपोज करती है मोशन का। क्या करती है? अपोज करती है। इनर्शिया मोशन को अपोज करती है मेरे भाइयों, अपोज करती है। ठीक है, मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरी पॉइंट ये है कि कभी भी हम अगर ट्रेन से तो नहीं उतर पाओगे, लेकिन बस से जब हम उतरते हैं, चलती हुई बस से उतरते हैं, तो हम आगे मुंह करके हमें थोड़ा चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लगा हुआ है। तो आप अगर एकदम से रुकोगे तो आपके पैर टूट जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैर टूट जाएगा तो फिर तो पेपर कैसे दे पाओगे? इसीलिए कम से कम आपको फिजिक्स में ये जानकारी तो मिलनी चाहिए ना, कि अगर आप कभी भी बस से भाग रहे हो, बस में चढ़े और उतरने की जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आगे मुँह करके उतरो। कब याद आएगा? बोलोगे लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है मेरे भाइयों, ये 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, आपके डेली लाइफ के। हो सकता है आप इसका इस्तेमाल भी करें अपने जीवन में। ठीक है, दूसरा है बच्चे लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है बच्चे, सेकेंड लॉ फोर्स, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर कोई भी बॉडी चल रही है, कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स आया कहाँ से, ठीक है। तो उससे पहले अभी लॉ ऑफ इनर्शिया का मैं अभी 3 लॉ और अगर आपको मैं यहां पर डिस्कस करूं कि क्या है, देखो पहला जो फार्मूला है, पहला फार्मूला है V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अभी कहां से आया मैं आपको डिस्कस करता हूं। क्या डिस्कस है कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। यहां पर आपने चलना शुरू किया, यहां पर आपने चलना शुरू किया तो आपका क्या आया बच्चे, यहां पर ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में आपकी वेलोसिटी इनिशियल थी, कोई प्रॉब्लम यहां तक मेरे भाइयों। पहली वेलोसिटी जिसको आपने बोला u, ठीक है। जब वहां उस पॉइंट, ये इसको a मान लो, इस पॉइंट को b मान लो, b पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चे, यहां से यहां तक चलने में इसको स्पीड में चेंज आया। तो चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज आने के लिए उसके पास क्या हुआ, टाइम में चेंज आया, टाइम को भी चेंज होना पड़ा। तो आप यहां से बोलोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और ये ए क्या है बच्चे, एक्सीलरेशन। ए क्या है, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब v1 माइनस v माइनस यू अपॉन टी। बच्चे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो गया आपका v माइनस यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या है बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, v माइनस यू, अगर कोई भी स्पीड में से स्पीड को माइनस करोगे तो स्पीड मिलेगा, या वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और नीचे भी बच्चे क्या है, सेकंड। तो आप बोलोगे इसकी यूनिट क्या है, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको -2 से, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट बता दो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा फार्मूला है बच्चे, दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला है u इक्वल्स टू, सॉरी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। जब भी आपके पास स्पीड निकालना हो, आपके पास फाइनल वेलोसिटी ना हो, जब भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी ना हो तो आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो जब आपके पास टाइम पता हो। समझ में आया, आपके पास फाइनल वेलोसिटी ना हो, फाइनल वेलोसिटी एब्सेंट दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ टाइम दिया हुआ है बच्चे, और आपको क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, या आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो ये वेलोसिटी आपको कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। एस क्या है, डिस्टेंस, एस क्या है, डिस्टेंस। तीसरा जो फार्मूला है बच्चे, तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 2as। जब आपके पास टाइम ना हो तो आप कैसे निकालोगे, जब ये फार्मूला कहाँ लगता है, जब आपके पास मेरे भाइयों टाइम ना हो, टाइम ना हो, याद कर लेना, जब टाइम ना हो तो ये, जब फाइनल वेलोसिटी ना हो तो ये, ठीक है मेरे भाइयों। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ फोर्स पे चलते हैं, ठीक है। फोर्स पे चलते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या है बच्चे, इसकी यूनिट है मास kg, kg, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है मेरे भाइयों, न्यूटन। और इसी न्यूटन वेट में भी न्यूटन को नापते हैं, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। ये एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी के की वेट की यूनिट बताओ, तो न्यूटन नहीं बता पाए थे बच्चे, सोचते वेट की यूनिट केजी होती है सिर्फ, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वेट की यूनिट भी न्यूटन और फोर्स की यूनिट भी न्यूटन, यहाँ तक फोर्स हो गया। ठीक है, अब बच्चे मोमेंटम, मोमेंटम देख लो क्या होता है। मोमेंटम, मोमेंटम इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या है, केजी, इसकी यूनिट क्या है बच्चे, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे भाइयों, यूनिट पूछा जाता है, ध्यान रखना, मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। ठीक है बच्चे, इससे क्वेश्चन पूछा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बोलिए, और ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं। ठीक है जी, ओके बाय। ठीक है, आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं इस वीडियो को आगे कर सकूं। ठीक है जी, ओके।